नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। उप उष्णकटिबंधीय फल केंद्र लाडवा के मैंगो मेले में 150 से ज्यादा आम की किस्मों को देखने का अवसर मिलेगा। इस वर्ष कोविड नियमों को ध्यान में रखते हुए कुरुक्षेत्र और आसपास के 6 जिलों के किसान भाग ले रहे हैं। यह किसान अपने अपने बागों में लगाए गए आम के नमूने भी साथ लेकर आएंगे। इन विभिन्न प्रकार की किस्मों के आमों को मेले में डिस्प्ले किया जाएगा। यह मैंगो मेला 10 जुलाई से 12 जुलाई तक लाडवा के उप उष्णकटिबंधीय फल केंद्र में बागवानी विभाग की तरफ से लगाया जा रहा है। इसमें अहम पहलू यह है कि हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री JP दलाल ऑनलाइन प्रणाली से इस मैंगो मेले का शुभारंभ 10 जुलाई को सुबह 10 बजे करेंगे। चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी यानी CRSU की अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट अंतिम वर्ष की परीक्षाएं अगस्त के पहले सप्ताह में लेगा। इसका शेड्यूल जल्दी जारी किया जाएगा। वहीं दूसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं बाद में होंगी। पिछले साल कोरोना के कारण दाखिले देरी से हुए थे। वहीं प्रथम सेमेस्टर की बची हुई परीक्षाएं 12 जुलाई से शुरू हो रही हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय प्रशासन ने सत्र 1990-91 से 1997-98 के विद्यार्थियों के लिए स्पेशल मर्सी चांस देने की अधिसूचना जारी की है। लोक संपर्क विभाग के उप निदेशक डॉक्टर दीपक राय बब्बर ने बताया कि इस सत्र में नामांकित हुए विद्यार्थी जुलाई अगस्त 2021 में मर्सी चांस लेने के लिए 30,000 रूपए एडिशनल फीस एवं 1500 रूपए परीक्षा शुल्क के साथ 15 जुलाई 2021 तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहीं साथ ही डॉक्टर दीपक राय बब्बर ने बताया कि स्पेशल मर्सी चांस की परीक्षा नए पाठ्यक्रम के अनुरूप ही होंगी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा 13 जुलाई से स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं की परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। यह जानकारी देते हुए परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अंकेश्वर प्रकाश ने बताया कि UG व PG के रेगुलर विद्यार्थी संबंधित कॉलेज या संस्थान से रोल नंबर प्राप्त कर सकते हैं। वहीं पूर्व छात्र प्रिंट रोल नंबर .kuk.ac.in वेबसाइट पर जाकर अपने रोल नंबर डाउनलोड कर सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कोरोना टीकाकरण की धीमी रफ्तार और करीब रोजाना होने वाली वैक्सीन किल्लत पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि हर रोज प्रदेश भर के विभिन्न जिलों से कोरोना वैक्सीन या तो खत्म होने या फिर खत्म होने के करीब होने की खबरें सामने आ रही हैं। बड़ी संख्या में वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे लोगों को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन न होने से मायूस होकर लौटना पड़ रहा है। विपक्ष और मीडिया लगातार सरकार को वैक्सीन किल्लत के बारे में चेता रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने पिछले 7 सालों में प्रदेश में एक भी नया सरकारी अस्पताल या मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया। किल्लत के बावजूद न ही नए डॉक्टर्स या मेडिकल स्टाफ भर्ती हो रही है। इसके अलावा मौजूदा अस्पतालों में PHC, CHC में चिकित्सीय उपकरण व अन्य सुविधाओं को बढ़ाने की दिशा में भी कोई काम नहीं दिख रहा है। जुलाई का दूसरा सप्ताह शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक मानसून की बारिश प्रदेश में नहीं हुई है। बीते 4-5 दिन से लगातार राजस्थान की ओर से चल रही पछुआ हवाओं ने किसानों का गणित बिगाड़ दिया है। जिन किसानों के पास सिंचाई के साधन हैं, वे जैसे तैसे करके धान की रोपाई तो कर रहे हैं, लेकिन अधिक तापमान होने की वजह से फसल की बढ़वार नहीं हो पा रही है। तापमान बढ़ने का कारण राजस्थान की ओर से चलने वाली शुष्क हवाएं हैं। अगर मौसम का हाल यही रहा तो खरीफ फसलों पर तो प्रतिकूल असर पड़ेगा ही। इसके अलावा तय रकबे में धान की रोपाई भी नहीं हो पाएगी। किसान आसमान की ओर टकटकी लगाकर बारिश का इंतजार कर रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी भारत में बंगाल की खाड़ी से निचले स्तर पर नम पूर्वी हवाएं चलने लगी है। ये हवाएं 10 जुलाई तक उत्तर पश्चिमी भारत में पंजाब और उत्तरी हरियाणा तक पहुंच जाएंगी। दक्षिण पश्चिम मानसून के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिस्सों, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ और हिस्सों में तथा दिल्ली में 10 जुलाई के आसपास आगे बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। कोरोना की मार से स्कूलों में बच्चों को दिए जाने वाला मिड डे मील का राशन भी अछूता नहीं रहा है। मिड डे मील पर कटौती का चाबुक चला है। शिक्षा विभाग ने दोपहर के भोजन में दिए जाने वाले दूध को बंद कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत बच्चों को गेहूं व चावल ही मिल पाएगा। विभाग ने बच्चों को घरों तक राशन भिजवाने की जिम्मेदारी टीचरों की लगाई हुई है। इस बारे में शिक्षा विभाग ने सभी स्कूल मुखियाओं को पत्र भेजकर सूचित कर दिया है। हरियाणा सरकार ने विश्वविद्यालयों के अधिकारों पर कैंची चला दी है। इस क्रम में सरकार ने तकनीकी विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों का अधिकार अपने पास रख लिया है। तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से सभी 4 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को पत्र लिखे गए हैं तथा साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया है कि भविष्य में टीचिंग और नॉन टीचिंग में सभी नियुक्तियां सरकार ही करेगी। आपको बता दें कि इससे पहले तक विश्वविद्यालय अपने स्तर पर नियुक्तियां करता था, जिसमें कुलपति ही सर्वे सर्व होता था। राज्य सरकार के इस कदम से विश्वविद्यालयों के कुलपति आहत जरूर हुए हैं, लेकिन कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है।
हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत उपलब्ध सभी 4 पाठ्यक्रमों को ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE नई दिल्ली ने सत्र 2021-22 के लिए मान्यता प्रदान कर दी है। विश्वविद्यालय को मिली इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए कुलपति प्रोफेसर RC कोहाड़ ने कहा कि यह मान्यता विद्यार्थियों के लिए उपयोगी साबित होगी। केंद्रीय मंत्री समूह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बड़े बदलाव के बाद में अब हरियाणा में भी बदलाव को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया है। वीरवार को चंडीगढ़ में सीएम ने राज्य के मंत्रिमंडल में बदलाव को लेकर कहा है कि यह सारा कुछ राजनीतिक फैसले का हिस्सा होता है, उन्हें सार्वजनिक तौर पर नहीं बताया जाता। कुल मिलाकर प्रदेश मंत्रिमंडल में बदलाव की चर्चाएं काफी समय से चल रही है। इसी बीच सीएम भी कई बार दिल्ली के दौरे पर केंद्रीय नेताओं के साथ मुलाकात कर चुके हैं। उनमें भले ही देश के प्रधानमंत्री हों या फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हों या फिर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, सभी से लंबी चर्चा और मुलाकातों का सिलसिला चल चुका है। हरियाणा के स्कूलों में एक बार फिर से रौनक लौटेगी। कोरोना के घटते प्रकोप को देखते हुए प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को स्कूलों को खोलने का फैसला लिया है। इसको लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। इस फैसले के मुताबिक राज्य के स्कूलों में 16 जुलाई यानी शुक्रवार से 9वीं से 12वीं की कक्षाएं और 23 जुलाई से 6ठी से 8वीं तक की कक्षाएं शुरू होंगी। यमुनानगर में मीडिया से बात करते हुए शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इसकी जानकारी दी है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि अभी 15 जुलाई तक स्कूलों में छुट्टियां हैं। छुट्टियां खत्म होते ही 16 जुलाई से स्कूल खुल जाएंगे। हरियाणा में पंचायती चुनाव का इंतजार कर रहे लोगों को थोड़ा और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सरकार ने कहा है कि फिलहाल पंचायत चुनाव जल्द कराने का कोई इरादा नहीं है। दरअसल पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में गुरुग्राम के जटोला गांव के प्रवीण चौहान ने कोर्ट में पंचायत चुनाव में आरक्षण को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता ने पंचायत विभाग द्वारा 15 अप्रैल 2021 को अधिसूचित हरियाणा पंचायती राज द्वितीय संशोधन अधिनियम 2020 को भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक बताते हुए निरस्त करने के निर्देश देने की मांग की है। इस पर सरकार ने जल्द चुनाव न करवाने को कोर्ट को आश्वासन दिया है। इसी के साथ ही हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई 20 अगस्त 2021 तक स्थगित कर दी है। इसका मतलब यह है कि तब तक राज्य में पंचायती राज संस्था का कोई चुनाव नहीं होगा। हरियाणा में लॉकडाउन के बाद बेरोजगार युवाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसे रोकने के लिए सरकार अभी से तैयारियों में लग गई है। आने वाले 2 महीनों में बेरोजगार युवाओं के लिए सरकारी दफ्तरों में बम्पर भर्तियां निकलने वाली हैं। राज्य कर्मचारी चयन आयोग को भर्तियों की डिमांड भेजने के लिए सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। सरकार की तरफ से भी विभागों की जाँच की जा रही है, जहाँ कई पद खाली है। मुख्यमंत्री ने विधायकों को बताया है कि सरकार विभिन्न विभागों में पदों का रेशनलाइजेशन करने जा रही है। गैर उपयोगी और बिना जरूरत वाले पदों को खत्म कर नए पदों को सृजित किया जाएगा। सरकार ने सभी विभागों में खाली पदों का ब्यौरा जुटाने के निर्देश जारी कर दिए हैं, ताकि वहां सरकारी भर्तियां की जा सके। बैठक में मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए 2 घंटे अधिक बिजली सप्लाई करने के भी आदेश जारी किए हैं। इससे पहले कई जिलों में औसत 8 घंटे बिजली की सप्लाई होती थी, लेकिन अब 10 घंटे बिजली सप्लाई मिलेगी। भारतीय थल सेना में युवाओं के लिए 14 दिसंबर से 31 दिसंबर तक खुली भर्ती का आयोजन भीम स्टेडियम भिवानी में किया जाएगा। इसमें रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी व चरखी दादरी के युवाओं की भर्ती होगी। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। इच्छुक उम्मीदवार 13 अगस्त तक joinindianarmy.nic.in वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस संबंध में सेना भर्ती कार्यालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार सैनिक जनरल ड्यूटी, सैनिक लिपिक, स्टोर कीपर तकनीकी, सैनिक तकनीकी, नर्सिंग असिस्टेंट व नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी पदों के लिए 14 दिसंबर से 31 दिसंबर तक भीम स्टेडियम भिवानी में खुली भर्ती का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पटवारी के पदों पर आवेदन के लिए एक बार फिर आवेदन मांगे हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस बार पदों में बढ़ोतरी की है। पहले 4421 पदों पर आवेदन मांगे थे, अब विभाग ने इन पदों को बढ़ाकर 5378 कर दिया है। आवेदन शुरू होने की तिथि 15 जुलाई 2021 है। आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि 29 जुलाई 2021 तय की गई है। इस रोजगार के लिए आपको आवेदन ऑनलाइन करना होगा।